मैं बात करूंगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में, जिन्होंने ओपनली खुल करके इस बीमारी के बारे में बात करी। आप जानते हैं क्यों? कि ये डिजीज ऐसी है जिसके साथ में आपको रहना पड़ता है, लेकिन हाँ, सही तरीके से अगर इसे मैनेज कर लिया जाए तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर, मुझे एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पेट में हमेशा दर्द रहता है और हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हम बेबी प्लान करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरा एंडोमेट्रियोसिस ठीक करें, उसके बाद मैं बेबी प्लान करूंगी। मुझे ही एंडोमेट्रियोसिस क्यों हो गया? डॉक्टर, मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, मुझे आईवीएफ करने की सलाह दी गई है, तो क्या ये सेफ है? मैं आईवीएफ करा सकती हूँ? क्या एक ही बारी में मुझे सक्सेस मिल जाएगा? डॉक्टर, मैंने आईवीएफ कराया है एक बार, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से मुझे आईवीएफ कराना पड़ा और मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। अब मेरे लिए और क्या रास्ता है? मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, आप मेरे एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर दें, लेकिन साथ के साथ मुझे बच्चा ही चाहिए, तो आप बताएं इसे हम कैसे डील करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, और जब मैं इसके बारे में बात करूंगी तो साथ ही साथ मैं बात करूंगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में, जिन्होंने ओपनली खुल करके इस बीमारी के बारे में बात करी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण को भी एंडोमेट्रियोसिस है। था भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है जिसके साथ में आपको रहना पड़ता है, लेकिन हाँ, सही तरीके से अगर इसे मैनेज कर लिया जाए तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। और समय रहते हुए अगर इसमें सही डिसीजंस ले लिए जाते हैं और आप कुछ चीज़ों को समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, जैसे कि दीपिका पादुकोण के साथ हुआ। अगर हम दीपिका पादुकोण की जर्नी की बात करें तो उन्होंने बोला है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, जिसकी वजह से मैं तकलीफ में थी। बहुत टाइम तक उन्होंने और रणवीर ने नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने मेडिसिन से भी ट्राई किया, नहीं हुआ तो अल्टीमेटली उन्होंने आईवीएफ भी ट्राई किया, और उनके कहे के मुताबिक मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ के बाद फाइनली एक अटेम्प्ट में उनको सक्सेस मिली और एक उन्होंने प्यारी सी डॉटर को जन्म दिया। आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमें दीपिका पादुकोण के बारे में बात करनी पड़ रही है। रीजन ये है कि हम सेलिब्रिटीज के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। अगर उनके साथ हुआ है, उनकी ये जर्नी रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे में एक्सेप्टेंस या कभी कभी मोटिवेशन भी हमें मिल जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि हर पीरियड्स के साथ में ये बढ़ता है। लेकिन ये क्यों होता है, किस तरीके से इसका प्रोग्रेशन होगा, किसको ये कितना असर करेगा, इसको सही तरीके से जानना मुश्किल है। क्या ये कोई इन्फेक्शन है, या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, या क्या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका क्लियर कट रीजन साइंस को नहीं पता है। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का एक परमानेंट क्योर, अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें तो ऐसा कोई इलाज जिसमें एंडोमेट्रियोसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नहीं बना है। इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि हर जगह से हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प लेते हुए एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करना पड़ता है। एलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है जिससे एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल में आ जाए। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स या एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि आईयूआई या आईवीएफ का इस्तेमाल 1-2 बार से ज़्यादा भी करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी लाने के लिए। और साथ ही साथ, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं पता है कि एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, हमें दूसरी अप्रोचेस को भी अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि आप मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस में जाती है। तो देखा गया है कि उसमें ड्रग्स का रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से आता है।
आपको इस बीमारी से कोप अप करने में मदद मिलती है। इसमें जो पेन एंडोमेट्रियोसिस में होता है, मेडिटेशन, योगा के ज़रिए आप उस पेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको हेल्प मिल सकती है एक्यूप्रेशर से, एक्यूपेंचर से, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से कि आप एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, जिसमें आपकी रीजनल, सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छे से हो। आर्टिफिशियली पैक्ड, प्रोसेस्ड या फ्रोज़न फूड का आप इस्तेमाल ना करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जिएं, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ये सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस नहीं देते हैं, आपकी दवाइयों का रिस्पॉन्स भी अच्छा करते हैं, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब हम इस तरीके की किसी क्रॉनिक इलनेस से जूझते हैं तो उस बीमारी को एक्सेप्ट करना, उसको समझना और किस तरीके से हम उसे डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपको एक साउंड माइंड की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ झिझकिए नहीं, नियर बाय अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जाकर के बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करें और कैसे इसके चलते हुए आप अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। एंड में मैं ये बोलना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस में थोड़ा-सा गेम आपके पेशेंस का भी है कि आप कितना संतोष और धैर्य के साथ में ये ट्रीटमेंट कराते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई इलाज पड़ा होगा जिसे आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप वहाँ जाएँगे, उसे कराएँगे और चुटकियों में आपका एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा और आप बेबी प्लान कर लेंगे। इसमें आपको चीज़ों को समझना है, थोड़ा धैर्य रखना है और जो लिमिटेशंस है उसके साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इन सब तरीकों के प्रॉपर इस्तेमाल से ज़्यादातर लोगों को विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम सक्सेस ज़रूर मिलता है। और अगर किसी वजह से आपको आईवीएफ में जाना पड़ रहा है एंडोमेट्रियोसिस में, जो कि काफ़ी केसेस में होता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टाइमली आईवीएफ का डिसीजन लें। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये तो आखिरी का रास्ता है, अभी क्यों करें, या हम इससे डरते हैं जिसकी वजह से हम इस डिसीजन को टालने की कोशिश करते चले जाते हैं। तो हम अगर आईवीएफ को समय से नहीं अपनाते हैं तो ये एंडोमेट्रियोसिस तो उस दौरान आपका आगे बढ़ गया। तो ऐसे में अगर आपने लेट आईवीएफ का डिसीजन लिया तो उसका सक्सेस रेट भी ड्रॉप होता है और आपकी तकलीफ भी बढ़ती है। टाइमली आईवीएफ का डिसीजन लेना ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो आईवीएफ हो या आईयूआई हो, ये हम अंडरलाइन डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए होता है, ना कि बच्चा पैदा करने के लिए। तो जैसे कि आप नेचुरली ट्राई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक मंथ में ही आपको प्रेगनेंसी मिल जाए। ऐसे ही जब हम आईयूआई या आईवीएफ ऑफर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अटेम्प्ट में ही प्रेगनेंसी मिल जाए, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़ सकते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस में किसी भी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कंपेयर टू वो फीमेल्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग रहता है, कम रहता है। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस में अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपके हर सवाल का जवाब आपके डॉक्टर को देना चाहिए, आप सैटिस्फाई होने चाहिए। तो इसलिए केयरफुली सिलेक्ट करें वो क्लिनिक, वो डॉक्टर जहाँ पे आप अपने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स को ले सकते हैं।